वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये आज का टॉपिक है, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको विस्कोसिटी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। आपको इसमें हम ड्रैगिंग फोर्स, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स जिसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं, हम विस्कस फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेशन आपको पूछी जा सकती है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम इसमें पढ़ेंगे, हम उसकी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला आपको पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास ये चीज़ें आपको इसमें पूछी जा सकती हैं, लेकिन हमारे पास 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन ही ये आपको पूछा जाता है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को शुरू करें, हमने सॉलिड बॉडीज में हमने पढ़ा था फ्रिक्शन, हमने पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से भी हम जानते हैं। फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? इट इज एन अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी moves or tries to move over the surface of another body। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी इसकी सरफेस के ऊपर मूव करती है या मूव करने पर होती है, वहां पर जो अपोजिट में फोर्स लगती है उसको कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। जो हमने लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा है, फ्रिक्शन को हमने पढ़ा है, वो हमारे पास सॉलिड बॉडी में होती है। वही फ्रिक्शन हमारे पास लिक्विड्स में भी होती है और गैस में भी होती है। सिंपल में कहेंगे फ्लूइड में भी वही हमारे पास फ्रिक्शन होती है। वो फ्रिक्शन लिक्विड्स के डिफरेंट लेयर्स में होती है। और यहां पर जो हमारे पास लिक्विड्स के डिफरेंट लेयर्स में वो जो प्रॉपर्टी आती है, फ्रिक्शंस की प्रॉपर्टी आती है, यहां पर उसको किस नाम से हम जानते हैं? विस्कोसिटी के नाम से हम जानते हैं। तो वो हमने आज यहां पर पढ़ना है, क्योंकि जब भी हमारे पास लिक्विड एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव करता है तो वो डिफरेंट लेयर्स में मूव करता है। और टॉप मोस्ट लेयर की, जैसे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर जब लिक्विड मूव करेगा तो टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। और जो बिल्कुल बेड के साथ लेयर होती है लिक्विड्स की, उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है, मिनिमम होती है, हम ना के बराबर उसको कहते हैं। तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है हमारे पास लेयर्स की हाइट के साथ साथ। तो टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी जो होगी वो क्या होती है? वो मैक्सिमम होती है। अब ये मैक्सिमम कैसे होती है, क्या होती है? इसका मतलब यहां पर हमारे पास अगर टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम है और वेलोसिटी कम होती जाती है, हम नीचे की तरफ जाते हैं जब हम, तो लेयर्स की वेलोसिटी कम होती जाती है। इसका मतलब कोई पीछे के लिए हमारे पास बैकवर्ड में कोई फोर्स लगती है, उस बैकवर्ड में फोर्स जो लगती है वो हमारे पास क्या होती है? वो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स होती है, जो लिक्विड्स के डिफरेंट लेयर्स में लगती है, लिक्विड्स के 2 लेयर्स के बीच में लगती है, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स। समझे आप? उस इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उस इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स को कहा जाता है बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, जो लिक्विड्स के मोशन के अपोजिट में लगती है। वो हम पूरा डिस्कस करेंगे यहां पर। देखिए हमने पूरा हम डिस्कस करेंगे यहाँ इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स, वो हम पढ़ेंगे, हम विस्कस फोर्स का भी हम कैलकुलेट करेंगे वो किस होता है। आपने ये भी देखा होगा, थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको थोड़ा सा आपने देखा होगा, अगर हमारे पास एक बीकर है, बीकर में अगर आप लिक्विड को रखोगे आप और उसमें एक ग्लास रॉड के जरिए से लिक्विड को क्या करोगे आप? स्टीयर करोगे आप, ऐसे ऐसे घुमाओगे आप लिक्विड को। तो लिक्विड को जब घुमाओगे आप तो लिक्विड जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या करेगा? घूमेगा, ऐसे ऐसे वो सर्कल्स आपको नजर आएंगे। इसका मतलब लिक्विड जो है वो रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। वहां पर भी आप देखोगे आप जो इनर मोस्ट लेयर जो होती है, सर्कुलर लेयर आपको सिलेंड्रिकल फॉर्म में नजर आ रही है, इसकी वेलोसिटी जो होती है, इसकी स्पीड जो होती है सबसे ज्यादा होती है। और इसके साथ साथ जो वेलोसिटी जो है वो कम होते होते जो लेयर्स बीकर्स के बिल्कुल साथ में आती है, जो बीकर्स को टच करती है जो लेयर, उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है। हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी किस लेयर की होती है? जो सेंटर में हमारे पास होती है। और आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी या हम कहेंगे स्पीड लिक्विड की क्या हो जाती है? वो कम होती जाती है। ये क्यों कम होती जाती है? यहां पर भी हमारे पास विस्कोसिटी का ही कंसेप्ट है, वो अभी हमने पढ़ना है। क्या होता है विस्कोसिटी? इनर मोस्ट लेयर की वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होती है और वेलोसिटी कम होते होते जो लेयर हमारे पास बीकर्स की बाउंड्री के साथ टच होती है उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है। इस पर अभी हम डिस्कस करेंगे, विस्कोसिटी की वजह से होता है ये। इसके बाद आपने रिवर को देखा होगा, और रिवर में अगर आपको कहा जाएगा कि
रिवर्स के किस पोर्शन में हमारे पास रिवर की स्पीड कहां पर ज्यादा होती है, मिडल में होती है कि किनारे पर ज्यादा होती है। तो हम पढ़ते हैं वहां पर कि मिडल में जो हमारे पास लिक्विड जो हमारे पास जो होता है रिवर मिडल में, हमारे पास रिवर के मिडल में उसकी स्पीड जो होती है रिवर की क्या होती है, वो हाई होती है, और किनारे पर बैंक पर उसकी स्पीड क्या होती है, वो लो होती है। यह भी किसकी वजह से, विस्कोसिटी की वजह से। उसी विस्कोसिटी को अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे हम। तो विस्कोसिटी क्या होता है, यहां पर मैंने लिख कर रखा है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स comes into play when the fluid is in motion and opposes the relative motion of different layers. This internal frictional force called viscous force act tangentially. देखिए हमारे पास यहां पर आपको कहूंगा मैं कैसे हमारे पास ये विस्कस फोर्स लगती है, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स होती है ये हमारे पास। मैंने कहा ये फ्लूइड में लगती है, तो फ्लूइड हमारे पास क्या है, लिक्विड है। तो फ्लूइड की एग्जांपल हमारे पास लिक्विड है, तो हमारे पास ये हमारे पास क्या, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर हमारे पास लिक्विड जो है वो मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ लिक्विड मूव कर रहा है और डिफरेंट लेयर्स में मूव कर रहा है। विस्कोसिटी क्या है, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एन इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन। एक इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स लिक्विड्स के लेयर्स के बीच में इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होती है। अगर हमारे पास, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स तो अपोजिट में ही लगती है, लिक्विड्स के मोशन के अपोजिट में लगती है। अगर लिक्विड हमारे पास आगे की तरफ मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी वो क्या होगी, वो पीछे की तरफ होगी, अपोजिट में होगी, लिक्विड के मोशन में लिक्विड्स के मोशन के अपोजिट में होगी। जो डिफरेंट लेयर्स के लिक्विड्स के डिफरेंट लेयर्स के बीच में लगती है इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स। उस इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कहा जाता है, जिसको हम, जो टेंजेंशियली लगती है लिक्विड्स के लेयर्स के टेंजेंट, जैसे हमारे पास ये लिक्विड की लेयर है, इसी के टेंजेंट में लगेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। लिक्विड की लेयर का मोशन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये टेंजेंशियल फोर्स जो लगेगी वो कहां के लिए लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, जिसको क्या कहा जाता है, विस्कस फोर्स कहा जाता है। ये जो हमारे पास लिक्विड में प्रॉपर्टी होती है, जिसमें एक इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होती है लिक्विड्स के डिफरेंट लेयर्स में, उस लिक्विड की प्रॉपर्टी को कहा जाता है विस्कोसिटी। उसी को विस्कोसिटी कहा जाता है। और उस फोर्स को, जो फोर्स लगती है डिफरेंट लिक्विड्स के डिफरेंट लेयर्स में, लिक्विड्स के मोशन के अपोजिट में जो फोर्स लगती है और लेयर्स के टेंजेंट में लगती है, टेंजेंशियली लगती है। ये अगर ये लिक्विड की लेयर है हमारे पास, लिक्विड की लेयर है, तो टेंजेंट में लगेगी ये फोर्स, बैकवर्ड डायरेक्शन में। उस टेंजेंशियल फोर्स को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है विस्कस फोर्स कहा जाता है। इसी को कहा जाता है, फोर्स को कहा जाता है विस्कस फोर्स, जो टेंजेंशियली लगती है, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स जिसको बोलते हैं हम, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगती है, उसको कहा जाता है विस्कस फोर्स। और जो लिक्विड में ये प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हमारे पास एक इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होती है, एक अपोजिट में फोर्स लगती है, लिक्विड्स के मोशन के अपोजिट में फोर्स लगती है, वो जो लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है उसको कहा जाता है विस्कोसिटी कहा जाता है। तो यही मैंने यहां पर लिखा है, जो अभी मैंने कहा आपको यहां पर, viscosity is the property of the fluid by virtue of which an internal frictional force comes into play when the fluid is in motion and opposes the relative motion of different layers. This internal frictional force called viscous force act tangentially. जो viscous force जो लगती है वो tangentially लगती है। अब देखो ये इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स कैसे बनती है, जो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, एफटी से रिप्रेजेंट किया है। ये हमारे पास इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है, ये टेंजेंशियल फोर्स है, जिसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं, जो हर लिक्विड्स के लेयर्स के, जैसे लिक्विड्स के लेयर्स का मोशन उधर के लिए है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट में लगेगी, हर लेयर्स के अपोजिट में लगेगी। अब ये कैसे अराइज होती है, कैसे बनती है, ये इसको अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे बनती है। देखो मैंने पहले ही कहा, अगर ये हमारे पास बेड है और लिक्विड का फ्लो कैसा है, लेमिनार फ्लो है। लेमिनार फ्लो में हमारे पास लिक्विड जो है वो डिफरेंट लेयर्स में मूव करता है। देखिए ये लेयर्स दिखाई मैंने, ये लेयर्स हैं।
जो हमारे पास लेयर बेड के बिल्कुल, जो हमारे पास ग्राउंड के बिल्कुल साथ में जो लेयर होती है उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है। क्यों कम होती है? हम बोलते हैं ना के बराबर होती है। क्यों? फोर्स ऑफ एडिशंस की वजह से। यहां पर हमारे पास ये सॉलिड है, सॉलिड बॉडी है, नीचे हमारे पास ग्राउंड है, और लिक्विड मॉलिक्यूल्स और सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है वो कौन सी होती है? फोर्स, एडेसिव फोर्स होती है। एडेसिव फोर्स की वजह से जो हमारे पास जो ग्राउंड के साथ में जो हमारे पास सरफेस होती है, ग्राउंड के साथ में जो लिक्विड की लेयर होती है, एडेसिव फोर्स की वजह से हमारे पास यहां पर अपोजिट में फोर्स लगेगी, लिक्विड्स के मोशंस के अपोजिट में फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से इस लेयर्स की जो हमारे पास जो बॉटम में लेयर होती है इसकी स्पीड जो होती है सबसे कम होती है। क्यों होती है? एडेसिव फोर्स की वजह से। एडेसिव फोर्स हमारे पास क्या है? एडेसिव फोर्स होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। हमारे पास लिक्विड का मॉलिक्यूल और सॉलिड, हमारे पास ग्राउंड है नीचे, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एडेसिव फोर्स क्या होती है? फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होती है। इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से हमारे पास जो है हमारे पास पीछे के लिए फोर्स लगेगी, जिसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स ही अब कहेंगे हम उसको, जो इस लिक्विड लेयर्स के मोशन के अपोजिट में लगेगी, जिसकी वजह से इस लेयर की वेलोसिटी सबसे कम होगी, स्पीड सबसे कम होगी। अब इससे ज्यादा इस लेयर की होगी, इस लेयर से ज्यादा इस लेयर की स्पीड होगी, तो स्पीड अब बढ़ती जाएगी। इसकी इससे ज्यादा होगी, इसकी इससे ज्यादा होगी, और टॉप मोस्ट लेयर की सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी, सबसे ज्यादा स्पीड होगी। मैक्सिमम स्पीड किसकी होगी? टॉप मोस्ट लेयर की होगी, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर मैं डिस्कस करूंगा इन दो लेयर्स को, ये क्यू लेयर है, ये पी लेयर है, और ये क्यू लेयर है। दो लेयर्स को, इन्हीं लेयर्स को मैं लेकर डिस्कस करूंगा मैं विस्कस फोर्स को। तो देखिए हमारे पास जो है, मैंने कहा जो हमारे पास जो सबसे बेड पर हमारे पास जो लोअर मोस्ट हम कहेंगे लेयर जो है उसकी स्पीड सबसे कम, और टॉप मोस्ट लेयर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। और हाइट के साथ साथ लेयर्स की हाइट के साथ साथ वेलोसिटी भी बढ़ती जाती है, स्पीड भी बढ़ती जाती है, और टॉप मोस्ट लेयर की स्पीड सबसे ज़्यादा है। अब ये इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं हम, ये कैसे अराइज होता है, कैसे बनती है? देखिए टॉप मोस्ट लेयर की अगर हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी कितनी है? v है। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v है। हम कहेंगे v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। क्यू लेयर जो है ये v प्लस dv की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देखिए इसमें dv जो है ये वेलोसिटी क्या है? ये इंक्रीज हुई है। कितनी इंक्रीज? इसकी वेलोसिटी, क्यू लेयर्स की कितनी वेलोसिटी ज्यादा है v के कंपैरिजन में? डेल्टा v। अगर हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी हमारे पास क्या है? 11 मीटर पर सेकेंड। तो 11 मीटर्स का मतलब हमारे पास जो है 1 मीटर पर सेकेंड हमारे पास इसकी स्पीड जो है वो ज्यादा है। तो ये डेल्टा वी जो हमारे पास जो है ना, डी जो है, ये रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज इन वेलोसिटी को। कितनी हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है पी के कंपैरिजन में क्यू की वेलोसिटी। तो डीवी हमारे पास वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हुई है पी के कंपैरिजन में। अब देखो यहां पर ये इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स कैसे अराइज होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यू लेयर की वेलोसिटी, क्यू लेयर की स्पीड पी के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो क्यू लेयर हमारे पास क्या करता है? क्यू लेयर ट्राइज टू एक्सेलरेट द पी लेयर। क्यू लेयर जो है ये कोशिश करता है, क्यू लेयर कोशिश करती है मैं पी लेयर्स को अपने 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 साथ चलाऊं, एक्सेलरेट कराऊं, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाऊं। किसकी? पी लेयर की वेलोसिटी को बढ़ाऊं। और इसी के साथ साथ पी लेयर जो हमारे पास जो है ये कोशिश करती है मैं क्यू लेयर्स के मोशन को रिटार्ड करूं, क्यू लेयर्स के मोशन को कम करूं। देखिए क्यू लेयर कोशिश करती है इसकी वेलोसिटी को बढ़ाना, पी लेयर की वेलोसिटी को बढ़ाना, और क्यू लेयर जो है, ये पी लेयर जो है ये कोशिश करता है क्यू लेयर की वेलोसिटी को घटाना। इसकी वजह से क्या हो जाता है? अपोजिट में एक फोर्स लगती है। किसको? क्यू लेयर को। हर लेयर के साथ क्यू लेयर में एक अपोजिट में फोर्स लगेगी, वो टेंजेंशियली लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंशियली लगेगी पीछे के लिए।
उस फोर्स को क्या कहा जाता है? विस्कस फोर्स कहा जाता है। टेंजेंशियली लगेगी, जैसे हमारे पास ये लेयर है, क्यू लेयर है, अगर ये आगे के लिए मूव कर रहा है, क्यू लेयर आगे के लिए मूव कर रही है, लिक्विड की लेयर है, इसके अपोजिट में फोर्स लगेगी टेंजेंशियली। टेंजेंशियली होता है, टेंजेंशियली लगेगी पीछे के लिए, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स इसको पीछे के लिए लगेगी, जिसको क्या कहा जाता है? विस्कस फोर्स लगेगी कहा जाता है, जिसकी वजह से फिर इसकी स्पीड थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, हालांकि इसके कंपैरिजन में ज्यादा ही होगी, लेकिन थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। तो हर एक लेयर में ऐसा ही होगा। देखिए फिर पी लेयर और इस लेयर के बीच में देखेंगे हम, पी लेयर कोशिश करेगी इस लेयर को, जो इसके साथ में लेयर है, इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना, एक्सेलरेट करना, लेकिन ये लेयर जो है कोशिश करेगी पी लेयर की वेलोसिटी को क्या करना, स्पीड को क्या करना, रिटार्ड करना, कम करना, मोशन को कम करना। इसकी वजह से क्या होगा, फिर क्यू लेयर में भी पीछे के लिए एक फोर्स लगेगी, जिसको कहा जाता है विस्कस फोर्स कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास विस्कस फोर्स बनती है, जिसको बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो हर दो डिफरेंट लेयर्स के बीच में ये फोर्स बनती है। जैसे इन दो लेयर्स के बीच में इस तरीके से बनेगी, इन दो लेयर्स के बीच में भी इसी तरीके से इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। हर दो लेयर्स, इन दो लेयर्स के बीच में भी ऐसे ही, इन दो लेयर्स के बीच में भी ऐसे ही। तो हर दो लेयर्स के बीच में हमारे पास इस तरीके से ये इंटरनल बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, लिक्विड्स के मोशंस के अपोजिट में फोर्स लगेगी, जिसको क्या कहा जाता है? विस्कस फोर्स कहा जाता है। जो लेयर्स के, जैसे हमारे पास ये लेयर है, उसके टेंजेंट में लगती है, टेंजेंशियली लगती है ये फोर्स, जिसको क्या कहा जाता है? विस्कस फोर्स कहा जाता है। अब ये विस्कस फोर्स, जिसको हम बोलते हैं बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं हम इसको, इस बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स किस पर डिपेंड करता है? बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ईच लेयर। जैसे ये टॉप मोस्ट लेयर है, क्यू लेयर है, इसके एरिया पर डिपेंड करता है। जितना इसका एरिया ज्यादा होगा, उतनी बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगी। समझे आप? इस पर डिपेंड करता है। दूसरा हमारे पास बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, dv by dx। ये भी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है यहां पर। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, कह सकते हो आप, या डिस्टेंस कह सकते हो आप। समझे आप? हमारे पास अगर हम इन दो लेयर्स को ले लेंगे हम, तो हमारे पास कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है? पी और क्यू लेयर्स के बीच में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? चेंज जो वेलोसिटी हुई है वो कितनी हुई है? डीवी वेलोसिटी चेंज हुई है। समझे आप? किसके रेस्पेक्ट में? हमारे पास चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू हाइट। अब इन दो लेयर्स के बीच में, पी और क्यू लेयर्स के बीच में हाइट कितनी है? dx है। तो dx इस डिस्टेंस में, यहां से लेकर यहां तक, p से लेकर q तक हमारे पास जो डिस्टेंस है, dx डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है? समझे आप? उसको कहा जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस या विद रेस्पेक्ट टू हाइट। क्योंकि हमारे पास हाइट के साथ साथ वेलोसिटी भी चेंज होती जाती है। जैसे हमारे पास बेड से लेते हैं हम हाइट को हम यहां पर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए एक्स हमारे पास जो है, एक्स हमारे पास ये डिस्टेंस, ग्राउंड से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। एक्स अगर आपका बढ़ता जाएगा, एक्स अगर हमारा बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो हमारे पास वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी हाइट के साथ साथ, डिस्टेंस के साथ साथ। तो एक्स क्या है? हाइट कहो या डिस्टेंस कहो आप, ये क्या होता है? ग्राउंड से हमारे पास ये डिस्टेंस होता है कहां तक? जहां तक आपकी लेयर है, जिस लेयर्स की वेलोसिटी को आप मेजर करना चाहते हो आप। तो ये हमारे पास होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ डिस्टेंस, या चेंज ऑफ वेलोसिटी विद हाइट भी हम कह सकते हैं। हाइट के चेंज होने के साथ साथ हमारे पास कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम, तो आपके पास क्या आ जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dv by dx आएगा आपके पास। फिर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इक्वल टू में चेंज करते हैं, तो हम यहां पर एक कांस्टेंट पुट करते हैं, ये कांस्टेंट ईटा, इस ईटा को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि कांस्टेंट को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इक्वल टू में चेंज किया। आपके पास ईटा है, ये हमारे पास कोफिशिएंट, हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। इसको कहा जाता है, इस ईटा को क्या कहा जाता है? दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है इसको,
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है इसको। ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है जो हमारे पास जो विस्कस फोर्स जो है इट इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द लिक्विड। ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है ये जो विस्कस फोर्स जो है जिसको बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं हम, ये लिक्विड्स के मोशन के अपोजिट में लगती है, ये नेगेटिव साइन उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ये आपके पास जो है फार्मूला है विस्कस फोर्स निकालने के लिए। तो ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए होता है एरिया ऑफ ईच लेयर्स, और डीवी बाई डी एक्स हमारे पास है, सॉरी डीवी बाई डी एक्स जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है हमारे पास। अब देखिए अगर हम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस लिए होता है, तो देखिए इफ अगर हमारे पास ए एरिया ऑफ ईच लेयर है, अगर ये हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, और डीवी बाई डी एक्स ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये हमारे पास किस इक्वल होगा, ये भी हमारे पास 1 के इक्वल होगा। अगर हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट भी हमारे पास किस इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, और एरिया भी हमारे पास किस इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो हमारे पास एफ जो आएगा वो किस इक्वल आएगा हमारे पास, क्योंकि एक ही जगह पर भी हम 1 पुट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स की जगह पर भी हम 1 पुट कर रहे हैं, तो एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, ईटा के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से मैं डिफाइन कर सकता हूँ, मैं ईटा को डिफाइन कर सकता हूँ, मैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन कर सकता हूँ। मैं देखिए यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो हमारे पास है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द ड्रैगिंग फोर्स, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो हमारे पास बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स के इक्वल होता है, डिफाइंड एज द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, defined as the backward dragging force required to maintain unit velocity gradient having unit area of each layer। यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, किसको डिफाइन कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो हमारे पास जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो हमारे पास जो होता है, ये न्यूमेरिकली इक्वल होता है बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स के इक्वल होता है, जो क्या करता है, जो मेंटेन करके देता है आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना, यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट मेंटेन करके देता है। इसका मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ साथ हमारे पास कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर डिस्टेंस के साथ साथ हमारे पास वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, 1 के बराबर हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ साथ, और दोनों लेयर्स का एरिया जो हमारे पास क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस टाइम हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास किसके होगा, वो हमारे पास वो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स के इक्वल होगा, या हम कहेंगे विस्कस फोर्स के इक्वल होगा। तो यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, किसको, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो एसआई यूनिट ऑफ ईटा हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो इसका एसआई यूनिट जो है वो डेकापाइज है, डेकापाइज POISE, डेकापाइज। और इसका सीजीएस यूनिट हमारे पास क्या है, सीजीएस यूनिट हमारे पास क्या है इसका, किसका, ईटा का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, दैट इज पाइज POISE, ये हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला भी अगर आपको इसका पूछा जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या है, M1 L-1 और T-1। तो ये देखिए हमारे पास इसका डायमेंशनल फार्मूला ये हमारे पास है। देखिए ये डायमेंशनल फार्मूला कहाँ से निकालोगे, यहाँ से पहले फार्मूला बनाओगे आप। ईटा का अगर डायमेंशनल फार्मूला निकालना है आपने, ये ईटा यहीं पर रहेगा, ए जब इधर आ जाएगा तो F/A, और dV बाई dt का रेसिप्रोकल होगा तो dx बाई dV बनेगा। तो पहले यहाँ से ईटा की वैल्यू निकालें आप, ईटा की वैल्यू निकाल के आपका फार्मूला बनेगा। फार्मूला बनने के बाद उसके बाद हर एक फिजिकल क्वांटिटी का फिर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को यूज़ करें आप, और उसके बाद आपके पास डायमेंशनल फार्मूला इसका जो मिलेगा आपको ML-1 T-1 आपका डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा किसका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो ये आपके पास टॉपिक था, दैट वाज योर
विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, या हम कहेंगे विस्कोसिटी हम कहेंगे। एक आपको यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, आप बोलिए अगर हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट, आपके पास जो वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर 0 के बराबर होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब हुआ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर हमारे पास वेलोसिटी चेंज नहीं होगी टाइम के हाइट के साथ साथ, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी हमारे पास dv/dx का मतलब वेलोसिटी अगर हमारे पास चेंज नहीं होगी हाइट के साथ साथ, हाइट क्या है यहां पर, हाइट को हमने x से रिप्रेजेंट किया है, या हम डिस्टेंस के साथ साथ डिस्टेंस भी कह सकते हैं, अगर हमारे पास लेयर्स की वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ साथ हमारे पास अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो आप बोलो वहां पर विस्कस फोर्स होगी कि नहीं होगी, वहां पर विस्कोसिटी होगी कि नहीं होगी, तो वहां पर हमारे पास विस्कस फोर्स नहीं होगी। अगर हमारे पास ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर हमारा 0 होगा, तो हमारे पास ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी आपको नहीं मिलेगी, वो भी 0 होगी। विस्कस फोर्स भी हमारे पास क्या होगी, वो 0 होगी। कभी कभार अगर आपको ये पूछा जाएगा तो ये आंसर आप देख सकते हो आप। तो ये आपके पास टॉपिक था, दैट वाज योर विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, या हम कहेंगे विस्कोसिटी हम कह सकते हैं।